छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपाइयों में जहां खुशी का माहौल है तो वहीं कांग्रेस के खेमे में मायूसी छा गई है। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के कांग्रेस नेता संजय शुक्ला ने चुनाव हारने के बाद मीडिया से चर्चा की और अपनी प्रतिक्रिया दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि जिस परिवार का आदमी मुझे वोट दे रहा है तो उनके परिवार की महिलाएं भी वोट देती है, बच्चे भी देते हैं। उनसे पहली बार ऐसा हुआ कि उनके परिवार के मुखिया का वोट मुझे मिल रहा है, पर उनके परिवार का वोट नहीं मिल रहा है। कहाँ कि मोदी फैक्टर का असर हुआ है? इसमें कहीं ना कहीं घपला हुआ है, क्योंकि महेश गाइडलाइन में वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट रहता है, उसके अलावा और सरकारी डिपार्टमेंट रहता है। परंतु उस बूथ से मैं हारा हूँ, परंतु उनके ही बोर्ड से, उनके अधिकारी को कर्मचारी को वोट से मैं वहाँ जीता हूँ। किस प्रकार आपको घपले की अंदेशा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। आप देखिए, मेरे को कहीं 20% से ऊपर वोट नहीं, कहीं ना कहीं होना चाहिए 20%, 30%, 40%, 50% या 15%। 30% मुझे मिले और 70% हर बूथ। तो आपको मालूम पड़ जाएगा ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या फिर कुछ और गड़बड़ी हुई। आज मैं बोलूँगा तो आप लोग बोलेंगे कि ये, परंतु नहीं, कहीं नहीं। तो आज 20% मुझे वोट मिल रहा है, 70% सामने अधिकारी और कर्मचारी के वोट मुझे मिल रहे हैं, उनके परिवार के मुझे वोट नहीं। नई विधानसभा तो क्या कांग्रेस को अपनी कमियों पे काम करने की जरूरत है? बिल्कुल, हमें जो कमियां हैं हम कमियां दूर करेंगे, वो फिर ताकत से लगेंगे। फिर लोकसभा लड़ना है हमको, फिर उसके बाद विधानसभा आएगी, फिर विधानसभा हमें थोड़ा स्टे करना है। कैलाश जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो ये प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, कहाँ के मुख्यमंत्री उन्होंने बुला लिया, उसके बावजूद मतलब कहीं ना कहीं उनकी हार देश के अंदर और ये जीत से ज्यादा। वहीं शहर के राव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा के सामने चुनाव लड़ रहे जीतू पटवारी की भी करारी हार हुई है। जीतू पटवारी कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए जनता की मत स्वीकारने की बात कही और विपक्ष में रहकर जनहित के लिए आवाज उठाने की भी बात कही। देखिए सरफराज खान की रिपोर्ट। अगर लोकतंत्र में जीतने पे तो जश्न होता है, जिम्मेवारी होती है और भविष्य बनाने की एक कंधों पे जवाबदेही होती है, पर हारने पर भी प्रदेश में लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाने का आपके पास अवसर होता है। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर वक्त 20 साल से पहले भी हमारी सरकार नहीं थी, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। तो हर परिस्थिति में देश की राष्ट्रीयता की, देशभक्ति की भावना का कांग्रेस पार्टी समर्थन करते हुए लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी निभाने में कभी गुरेज नहीं किया है। जो ट्रेंड आए हैं आपके सामने, प्रदेश के सामने, देश के सामने, जो जनादेश मिला है उसको स्वीकार्य है और सर माथे पे है। मैं जो जनादेश जनता देती है, सोच समझ के उन्होंने अगर कोई निर्णय लिया है तो कांग्रेस पार्टी उसको स्वीकार करती है। और बाकी चीजें क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों होगा, क्या कमी थी, क्या अच्छाई थी, क्या कारण थे, ये सब एनालिसिस करके बताएंगे। कैलाश जी का कहना है कि अब कांग्रेस ईवीएम पे सारा इल्जाम लगाएगी। अभी बताएंगे।